हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर भारतीयों को फ्री में घूमने की आज़ादी दी जाती है। भारत के लिए यहां बिना वीज़ा के कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट के जा सकता है। यह एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोग अपने जन्मदिन को एक नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। एक ऐसा देश जो प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी जनजाति से पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। यह एक ऐसा देश है जिसने 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। एक ऐसा देश जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। ऐसे ही देश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस देश का नाम है भूटान। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरह ही भूटान में सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं। यहाँ पर 16% भूमि पर खेती की जाती है। भूटान के लोगों की मुख्य आय का स्रोत है खेती और टूरिस्ट की वजह से ही यहाँ पर लोगों की आय होती है। दोस्तों, भूटान में एक अजीब ही प्रथा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर शादी के बाद महिलाएं अपना घर नहीं छोड़ती, बल्कि पुरुष को उस महिला के घर जाना पड़ता है। जैसे कि भारत महिलाओं का कन्यादान किया जाता है, उसी प्रकार भूटान में एक अलग ही प्रथा है जहाँ पर पुरुषों का कन्यादान किया जाता है। पुरुष औरतों के घर जाकर रहते हैं। यह अपने आप में एक अजीब प्रथा मानी जाती है वहाँ के लोगों की। भूटान के लोग प्रकृति प्रेमी से बेहद प्यार करते हैं, जिसमें सन 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। भूटान का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि भूटान बहुत ही गरीब और पिछड़ा देश होगा, लेकिन उनका यह मानना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सेवा और शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपना बिजनेस चलाते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में कायदे कानून बहुत ही सख्त हैं। सभी देशों के अपने अपने अलग अलग कानून हैं, लेकिन भूटान में कुछ अलग ही प्रकार के कायदे कानून चलते हैं, जिसके अंतर्गत यदि भूटान में आपने किसी लुप्तप्राय प्राणी की हत्या कर दी या उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई हानि पहुंचाई, तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। यदि आपने किसी ऐसे जानवर को मारा जिसकी आबादी बहुत ही कम है, तो आपको उम्र कैद की जेल हो जाएगी। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगाखर पुएनाम सुम है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। हालांकि इस पर्वत पर लोगों के कई विवाद हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर तंबाकू बेचना गैरकानूनी है। आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट भी नहीं पी सकते। यदि यहाँ की प्रकृति और पशु पक्षी के द्वारा उसको कोई भी तरह की नुकसान पहुँचाने की आपने कोशिश की, तो आपको 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है। भूटान का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है। और भूटान में पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन किया गया है। वहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं, जो कागज़ के बने बैग का उपयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं होती, इसलिए सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे वाहन चलाते हैं। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान में टीवी और इंटरनेट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। 2001 में से पहले टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंधित लगाया गया है। भूटान की संस्कृति और प्राकृतिक रक्षा के लिए वहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं। वहाँ के लोग खुद की जिम्मेदारी मानते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए भूटान में कोई अन्य देश से पर्यटन आता है तो उसको प्रतिदिन $250 शुल्क लिया जाता है। भारत के लिए 7 से 15 दिनों तक कोई परमिट बिना भी आप भूटान घूम सकते हैं। भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों की सूची में आता है। उस हवाई अड्डों का नाम है पारो भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यह एशिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट नहीं होती। वहाँ की सरकार के विरोध करने के कारण वहाँ के लोगों ने यहाँ पर लाइट लगाने का सख्त मनाही की है। पता नहीं वहाँ के लोगों का ऐसा क्यों है। जब भूटान पर किसी भी भारी आक्रमण या उस पर कोई भी तरह की आक्रमण होने पर भारत और भूटान द्वारा एक ऐसा समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत भूटान को कोई भी आवश्यकता होगी तो भारत के द्वारा दी जाएगी। और सबसे अलग बात यह है कि भूटान दुनिया का एक इकलौता देश है ऐसा है जिसके पास आर्मी नेवी जैसी एक भी कोई सेना नहीं है। इसीलिए भूटान आत्मरक्षण के लिए दूसरे देशों के साथ समझौता करता है, जिससे उस पर कोई भी देश आक्रमण न करे, जिससे भारत हमेशा भूटान की रक्षा करता है। और भूटान के बगल में बसे हुए चीन ने कुछ दिनों पहले भूटान के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत चीन एक ऐसा देश है जो सभी देशों पर कब्जा करना चाहता है, जो भूटान एक गरीब देश होने के बावजूद भी उसे हड़पना चाहता है।